हम आम आदमी की मदद के लिए हैं, परेशानी के लिए नहीं है। महामारी चल रही है, उसमें अब कुछ चीज़ें पाबंदी हैं, तो उनको भी हम सोच समझ करके अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी आदमी से मिले और उससे बिना पूछे ही उसके गले पड़ रहे हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए चालू हो गए। वास्तव में अगर उसका जस्टिफाइड रीज़न होगा, तो उसको रिलैक्स मिलेगा। कोरोना के केस जैसे-जैसे बढ़ते गए, सरकार की गाइडलाइन भी अलग-अलग प्रकार से आपके सामने आती रही और जैसे कोरोना की स्थिति बदली, वैसे सरकार की गाइडलाइन भी बदलती रही। सरकार ने पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया, उसके बाद में जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया और उसकी गाइडलाइन भी 25 अप्रैल से बदल गई है। इस बार सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखाई है। पहले सरकार की गाइडलाइन थी कि आप अपने ज़रूरी काम से निकलें, लेकिन देखने में यह आ रहा था कि लोग बिना काम से भी बाहर निकल रहे थे और बाज़ारों में भी धीरे-धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। अब जो नई गाइडलाइन आई है, उसके बाद में पुलिस ने भी थोड़ी सख्ती दिखाई। तो हम आज बात करेंगे फतेहपुर के एसएचओ उदय सिंह जी से कि वो हमें बताएं कि अभी जो वर्तमान गाइडलाइन है, उसमें किसको बाहर निकलना चाहिए और किन-किन के लिए क्या गाइडलाइन है? सबको पता ही है कि भई कोरोना बहुत ही अब की बार का जो स्ट्रेन है, वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ज़्यादा जो डेथ रेशियो है, वो भी बहुत बढ़ गया है और बड़ा एक भय-सा माहौल हो गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने अब इस पे नियंत्रण करने के लिए जो नई कोरोना गाइडलाइन जो आई है, उस गाइडलाइन में स्पष्ट किया है, जिसको हमने जाके कल कस्बे में बाकायदा फ्लैग मार्च करके और पूरा हमने बताया है, उसमें स्पष्ट किया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुबह 6 से लेके और 11 बजे तक फल, दूध, सब्जी और किराना और अत्यावश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल वगैरह हैं, ये सब खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। 26 तारीख से यानी कल से 26 अप्रैल से जो रोड पे जो व्हीकल आएंगे, वो प्राइवेट व्हीकल नहीं आएंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों के आएंगे जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं या जिनको अत्य आवश्यक, जैसे कोई मरीज है जिसकी असेंशियल चीज है, जिसके लिए जाना अत्य आवश्यक है, वो ही लोग बाहर आएंगे। अनावश्यक लोग अपना व्हीकल लेकर के बाहर नहीं निकलेंगे। इसमें जो मेन उद्देश्य है वो ये है सरकार का कि जो सब्जी वगैरह या कोई खाद्य सामग्री जो लेने के लिए जो आ रहा है आदमी मार्केट में, हाँ, ट्राई टू बेस्ट वो बाई फुट आए, पैदल आए, बिना व्हीकल के आए, अनावश्यक भीड़ मार्केट में नहीं करे, सोशल डिस्टेंस की पालना करे, मास्क की लगावे तथा जो भी कोरोना गाइडलाइन जो मैंने बताया है कि भाई ये दुकानें हैं जो खुलेंगी, फल, सब्जी और दूध, जो डेयरी का उत्पाद है, दूध है या दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं, उनको सुबह 6 से 11 खुलेगी। इसके अलावा शाम को 5 से और 7 बजे तक भी वो दुकानें खुलेंगी। ये हमारी जो कोरोना की नई गाइडलाइन है उसमें आया है। इसके अलावा जो पहले से जो गाइडलाइन चल रही थी कि आपको अंतिम संस्कार में 20 आदमी से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते, आप जो आयोजन वगैरह या कोई कर रहे हैं, शादी समारोह कर रहे हैं, उसमें आप पूरी सोशल डिस्टेंस की, मास्क की पालना करेंगे और 50 आदमी से ज़्यादा शामिल नहीं होंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट कोरोना गाइडलाइन है। इसके अलावा जो भी आदमी, हमने कल बिल्कुल हमारे पूरे कस्बे में घूम के फ्लैग मार्च करके और अनाउंस कर दिया है, सबको जगह जगह खड़े होकर समझा भी दिया है कि जो भी आदमी इस कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उसके सख्त से सख्त कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। काफ़ी जो फतेहपुर की जनता है, वो मेरा पूरा सहयोग पिछले कोरोना के दरमियान भी किया है और अभी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। जो चीज़ हम बताते हैं उनका ओबे करते हैं। जहाँ कहीं टोकने की आवश्यकता होती है, वहाँ हमारे टोकने मात्र से ही लोग अब की बार समझ रहे हैं, क्योंकि पीछे भी हम काफ़ी इसमें एक्सपीरियंट हो चुके हैं। अब की बार का स्ट्रेन खतरनाक है, इसलिए मेरी सबसे अपील भी है कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसकी पालना करें। देखने में आया कि पिछली बार जब वीकेंड कर्फ्यू लगाया और उसके बाद में जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया, तो जनता में बिल्कुल भी इसका भय नहीं रहा और लोग धीरे-धीरे बाज़ार की तरफ भी बढ़ने लगे। लेकिन जब से दोबारा गाइडलाइन आई है, उसके बाद में जैसे आपने भी फ्लैग मार्च किया, सीकर में भी फ्लैग मार्च हुआ है, तो इसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि किसको ज़रूरी काम हो, उसको भी थोड़ा-सा अंदर से ये भय हो जाए कि अगर मैं बाहर जाऊँगा, तो ऐसी सूचना मिल रही कि पुलिस ज़्यादा सख्ती करेगी, हमसे बिना पूछे ही अगर वो सख्ती बरतेंगे, तो क्या उनको डरने की ज़रूरत है इसमें? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप।
कि आपने कहा कि भी हो सकता है किसी आमजन को इस तरह की सोच हो कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो मेरे को पुलिस या प्रशासन परेशान करेगा, तो वो बिल्कुल भी इस बात के लिए परेशान नहीं हो। अगर उसका वास्तव में हमें पूरे स्टाफ को भी प्लस हमको भी ऊपर से ऑफिसर्स ने यही गाइड किया है कि पहले जनता को प्यार से आराम से पूछिए, अगर किसी का कोई जस्टिफाइड रीजन है तो उसको बाकायदा बिल्कुल सुनिए और उसकी मदद करिए। यानी हमारा प्रथम उद्देश्य यही है कि हम आम आदमी की मदद के लिए हैं, परेशानी के लिए नहीं है। महामारी चल रही है, उसमें अब कुछ चीज़ें पाबंदी हैं तो उनको भी हम सोच समझ करके अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी आदमी से मिले और उससे बिना पूछे ही उसके गले पड़ रहे हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए चालू हो गए। वास्तव में अगर उसका जस्टिफाइड रीजन होगा तो उसको रिलैक्स मिलेगा। ऊपर अधिकारियों से बात कर ली जाएगी, जो भी सक्षम अथॉरिटी होगी उससे बात करके हम उसको निवेदन करके और उसको बिल्कुल वो जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगे। सर, अभी देखने में आया है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस प्रकार के वीडियो आ रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हो तो हम वीडियो में देख रहे हैं कि जो बाइक सवार हैं उनको पुलिस रोक रही है, उनकी मोटरसाइकिल की हवा है वो भी निकाल रही है। तो ऐसे में अगर मैं कानूनी रूप से बात करूं तो उसका हकीकत में प्रावधान क्या है? क्या पुलिस को इस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए या फिर चालान ही करना चाहिए? कई जगह हो सकता है, मेरे पास में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जो आप बात फरमा रहे हैं कि भाई इस तरह के कई वीडियोज आए, कोई तीसरी चीज़ आए, कई बार कोई छोटे छोटे लैप्स हो जाते हैं जिसके कारण विभाग की भी हमारी गरिमा खराब होती है। तो मैं बिल्कुल इस बात का हम पूरा खुद भी ध्यान रख रहे हैं, खुद के स्टाफ को भी हमने कहा हुआ है और हमारे एसपी साहब की तरफ से भी स्पष्ट आदेश है कि किसी के भी साथ इस तरह की घटना नहीं हो। किसी को परेशान करने की नियति नहीं है, सिर्फ नियमों की पालना कराना हमारा काम है। और उसके जब कोई बिल्कुल ही नहीं मान रहा है तो फिर उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई करनी है। अनावश्यक तंग करना ना तो हमारे कानून में आता है, ना ही हमें करना चाहिए। सर, साथ में ये भी देखा जाता है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं वो बार बार बदलती रहती हैं। तो ऐसे में ये जो गाइडलाइंस आती हैं, जैसे सरकार का क्या सिस्टम है कि रात को 10 बजे मीटिंग हुई, 11 बजे नई गाइडलाइन आ चुकी हैं। अब वो गाइडलाइन जो ऊपर के लेवल के पुलिस के अधिकारी हैं उनके पास में तो तुरंत पहुंच रही हैं, लेकिन आप देखें तो पुलिस प्रशासन महकमा भी एक बड़ी संख्या में है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी के पास में वो सूचना तुरंत पहुंच ही जाए। तो ऐसे में हो सकता है कि पुलिस के जो नीचे लेवल पे जो अधिकारी हैं उनके पास में वो सूचना नहीं पहुंची है, और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर किसी को परेशान किया जा रहा है तो उनके पास में क्या तरीका है कि वो कहाँ पे इसकी शिकायत करें, वो कहाँ पे संपर्क करके इससे बच सकते हैं? सीधा संपर्क है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो अब जब मैं हमारे कस्बे की बात करूं तो प्रत्येक आदमी के पास में मेरे नंबर भी हैं, जगह जगह डिस्प्ले भी हैं, लोगों से इंटरेक्शन भी हो गया है, काफ़ी लंबा मेरा पदस्थापन भी हो गया, इसलिए सब आदमी अटैच हैं। इसके अलावा भी हमारे 100 नंबर, कंट्रोल रूम के नंबर और जो कोरोना कंट्रोल रूम बनाया हुआ उसके नंबर, ये सब डिस्प्ले किए हुए हैं, उन पर भी अपन शिकायत कर सकते हैं। और इसकी कोई ऐसी चीज़ जो गाइडलाइन के बारे में है तो वो गाइडलाइन के बारे में बिल्कुल हमारे जो एसपी साहब हैं उन्होंने कल भी हमको बिल्कुल बाकायदा कंट्रोल से निर्देश मिले थे और हम कस्बे में जा करके उसको जगह जगह जा करके माइक से समझा करके पूरे माध्यम से हमारे नगर पालिका के ईओ साहब, हम बीडीओ साहब, एसडीएम साहब सब मिल करके हम सबसे पहले उसकी समझाइश करते हैं, कस्बे में जाके बताते हैं, आम जन तक उस सूचना को पहुंचाते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि भाई जो गाइडलाइन निकली है उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। और हमारे स्टाफ में भी हम डाउन टू अर्थ ऊपर से लेके नीचे तक कांस्टेबल तक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करते हैं कि भाई ये अब नई गाइडलाइन के तहत इस तरह का नियम आ गया है और हमें ये करना है। बिल्कुल सर, आपने हमारे लिए समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। साथ ही आप लोग भी ये ध्यान रखें कि पुलिस प्रशासन जो सख्ती कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। सरकार चाहती है कि हम बेवजह बाहर ना निकलें ताकि कोरोना को किसी प्रकार से रोक सके, कोरोना की चेन को हम ब्रेक कर सकें। अगर आपको ज़रूरी काम है, आपको बाहर निकलना है, तो सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप बाहर निकल सकते हैं। पुलिस अगर आपको रोक रही है तो आप अपना उचित कारण उनको बताएं। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं फिर भी अगर पुलिस के जो हवलदार हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो जैसे सर ने बताया आप उसकी शिकायत ऊपर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप कहीं पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, कोरोना की जो भी नई अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे। अगर सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइन आती है उसके बारे में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।